आपने हमारी लेह लद्दाख सीरीज़ में हमारी उमलिंगला और सियाचिन बेस कैंप जाने की स्टोरी तो देखी ही होगी। और आज हम ये बात करने वाले हैं कि हानले से उमलिंगला हम जो रास्ता चूज़ किए थे वो कैसा किया था और रास्ते का एक्सपीरियंस एक ड्राइवर के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा रहा था। तो चलिए शुरू करते हैं। हानले से उमलिंगला जाने के बहुत सारे रास्ते में से एक था फोटिला होते हुए जाता हुआ रास्ता और दूसरा था ऑफ रोडिंग वाला रास्ता। तो हमने फोटिला वाला रास्ता तो नहीं लिया था, हमने ऑफ रोडिंग वाला रास्ता लिया था क्योंकि हमें पता था फोटिला वाला जो रास्ता है वहाँ पे बहुत सारे बेंड आते थे और इतने सारे हेयर पिन बेंड और 15 डिग्री से भी ज़्यादा एंगल वाले बेंड थे और साथ साथ चढ़ाई भी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए हमने ये ऑफ रोडिंग वाला रास्ता पसंद किया था। ऑफ रोडिंग वाला जो रास्ता था वो वाकई एक नया एक्सपीरियंस था। हमने लाइफ में कभी भी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया था। पहाड़ों के बीच में एक बड़ा सा मैदान और उसमें कुछ टायर के मार्क्स बने हुए हैं। आगे जो गाड़ी गई थी उन्होंने जो लाइन बना कर लकीरें बना कर रखी थी उसके ऊपर ऊपर जाना था और वही लकीरें छोड़नी नहीं थी क्योंकि हमें पता नहीं था कि रास्ता आगे जाकर कहाँ मिलेगा। साथ में पैरेलल आपके साथ साइड बाय साइड नदी चल रही है और नदी कहीं कहीं आपको क्रॉस भी करनी पड़ सकती है। आप नदी क्रॉस कर रहे हैं वापस वही जगह पे आ रहे हैं, ऐसा ऐसा रास्ता। और उसमें नदी में कहीं जगह पे पानी नहीं था, लेकिन जहाँ पानी नहीं था वहाँ बहुत सारे पत्थर थे और अब पत्थर के ऊपर से बचा के गाड़ी चला रहे हैं और धीरे धीरे क्रॉस कर रहे हैं। ऐसा टेरियन जहाँ पे आपका जीपीएस काम नहीं कर रहा है, मोबाइल में सिग्नल्स नहीं है, गूगल मैप काम नहीं कर रहा है और आपको सीधा बस चलते ही जाना है चलते ही जाना है। आपके ना तो आगे कोई गाड़ी जा रही है ना तो पीछे से कोई गाड़ी आ रही है। तो ऐसे करते करते आप चलते चलते हैं और एक जगह पे आके आप मैदान छोड़ के हिल के ऊपर चढ़ जाते हैं और हिल पे आते हैं तो वहाँ तो क्या ही नज़ारा। कच्ची सड़क, गड्ढे पड़े हुए हैं और बड़े बड़े कर्व्स। एक साइड में जो रेलिंग होनी चाहिए वहाँ तो बिल्कुल सेफ्टी का कोई नामो निशान नहीं। आप वहाँ से गाड़ी निकाल रहे हैं और आपको थोड़ा सा डर भी लग रहा है, आपका एक्साइटमेंट भी है और ऐसे करते करते आप आगे बढ़ते हैं क्योंकि आपके मन में उमलिंगला जाने की जो एक्साइटमेंट है वो इस सब से कहीं ऊपर है। रास्ता खैर बहुत ही डिफ़िकल्ट, ये रास्ता धीरे धीरे क्रॉस करते रहे और हम यही सोचते रहे कब तक हमें टार रास्ता मिल जाएगा क्योंकि पक्की सड़क मिलने के बाद ही थोड़ा सा सुकून मिलता। खैर ये ऐसा टाइम भी आ गया और हमें पक्की सड़क भी मिल गई। पक्की सड़क तो मिली लेकिन साथ में नई चुनौती लाई। पक्की सड़क पे बहुत सारा स्नोफॉल चल रहा था, स्नोफॉल चालू था, साथ में स्नो साइड में लगा हुआ भी था। अब हमारी मुश्किल ये थी कि ये स्नोफॉल अगर चलता रहा, बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो गया और अगर ब्लैक आइस का निर्माण हो गया, रोड के ऊपर ब्लैक आइस बन गई तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी कि हमारी गाड़ी चल नहीं पाएगी, हमें स्नो चेन लगानी पड़ेगी और स्नो चेन के बाद ही गाड़ी चल पाएगी। खैर हम ये सोचते रहे लेकिन साथ साथ हमने रफ्तार को तेज़ी रखा ताकि हमारे मन में उमलिंगला पास पहुंचना हो था। ऐसे में हमने देखा कि हम एवरेस्ट बेस कैंप की हाइट से भी ऊपर आ चुके हैं और हमें जाना था 19,000 फुट के से भी ज़्यादा ऊंचाई पे। एक एक्साइटमेंट, साथ साथ जो कार है वो बहुत ही स्लो जा रही है, कुछ ही कार आपको क्रॉस कर रही है, बहुत ही कम व्हीकल्स और आपको पूरा रुक के उसको साइड देना पड़ रहा है क्योंकि रास्ता संकड़ा था और स्लिपरी भी था। ऐसे में आप आगे बढ़ रहे हैं और आपको एक नया सा एहसास हो रहा है कि आप कहाँ पे पहुँच गए, जैसे स्वर्ग में आप जा रहे हैं। आप आगे बढ़ते बढ़ते आपको ख्याल आता है कि अब कुछ ही मीटर की दूरी पे उमलिंगला पास, जो कि आपका ड्रीम डेस्टिनेशन है, वो आने वाला है और आपको मन में और कोई ख्याल नहीं आ रहा है। सांसें थोड़ी फूल रही है, कार है वो फर्स्ट गियर के अलावा चल नहीं रही है, लेकिन आपके मन में बस एक ही ख्याल है कि आपको उमलिंगला पहुंचना है। स्नोफॉल चालू ही है, अभी रुकने का नाम नहीं ले रहा है और आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में आपको दूर दिखाई देता है उमलिंगला पास का एंट्री पॉइंट और ऐसी शानदार आपकी कार की एंट्री होती है उमलिंगला पास के ऊपर। उमलिंगला पास पे एक बाइकर भाई साहब खड़े हैं, वो आपको बता दें आपको गाड़ी कहाँ पार्क करनी है। आप तुरंत ही वहाँ पे गाड़ी पार्क कर देते हैं, नीचे उतरते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं, फ़ोटोग्राफ्स लेते हैं और आपकी जो डेस्टिनेशन है वहाँ पे पहुँच जाते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।